शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। 11,500 करोड़ के भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी खबर यह है कि पीएनबी ने नीरव मोदी की चिट्ठी का जवाब दिया है। पीएनबी ने बताया है कि उनकी ओर से जांच की कार्रवाई क्यों की गई। बड़ी बात यह है कि पीएनबी ने नीरव मोदी को एक और चांस दिया है, पैसे लौटाने का एक और ऑफर किया है, पैसे लौटाने का। कहा है कि अगर आपके पास कोई अमल में लाने लायक कोई ठोस प्लान है तो हमें जवाब दीजिए। ये चांस दिया गया है पीएनबी की ओर से नीरव मोदी को। नीरव मोदी ने अपनी चिट्ठी में पीएनबी पर आरोप लगाते हुए पैसे देने से मना कर दिया था। नीरव की चिट्ठी पर पीएनबी का ये जवाब सामने आया है। शिशिर सिन्हा इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शिशिर, अब आगे इस पूरे मामले में क्या होगा? देखिए, पंजाब नेशनल बैंक ने ये रुख शुरू से ही अख्तियार कर रखा था कि नीरव मोदी की ओर से जो प्रस्ताव दिया गया है वो पूरी तरह से वेग है, यानी कि उसका कोई आधार नहीं बनता है। और इसी को देखते हुए पंजाब नेशनल बैंक ने नीरव मोदी और मेहुल चौकसी को ये खास तौर पे चिट्ठी का चूंकि नीरव मोदी ने लिखा था उनको जवाब देते हुए कहा गया है कि आपके पास कोई व्यावहारिक योजना है तो वो लेकर के आए। आप ये भी अगर याद करेंगे तो पिछले कुछ समय पहले जब नीरव मोदी ने ये कहा था कि तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं पंजाब नेशनल बैंक ने इस मामले को सार्वजनिक ला करके, तो पंजाब नेशनल बैंक ने ये भी कहा है कि उनके पास जो कुछ भी कानून के तहत जो कुछ भी कदम उठाने की व्यवस्था है वो वही कर रहे हैं। और चूंकि पंजाब नेशनल बैंक एक लिस्टेड एंटिटी यानी कि उसके शेयरों की खरीद फरोख्त बीएसई और एनएसई में होती है, तो ऐसी कोई भी जानकारी जिससे कि शेयरों की कीमत प्रभावित होती है उसे छिपाई नहीं जा सकती है। और जो भी उन्होंने जानकारी स्टॉक एक्सचेंजेस को दी थी वो इसी के तहत दिया था। शुक्रिया शिशिर इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे आर्थिक संपादक हमें जानकारी दे रहे थे। और आपको बताते चले कि घोटाला सामने आने के बाद से पहली बार बोला नीरव मोदी, और जब बोला तो साफ तौर पर उसने धमकी दे दी। नीरव मोदी ने कहा कि वो पीएनबी का बकाया नहीं चुका सकता है। बैंक ने मामले को सार्वजनिक करके कर्ज वापसी के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। उसका ब्रांड और कारोबार बर्बाद हो गया है। उसकी ओर से साफ तौर से ये आरोप लगाए गए, यानी कि कहीं ना कहीं पूरे मामले में उसने ये स्पष्ट करने की कोशिश की है कि वो पैसे वापस करने की स्थिति में नहीं है।